ब्यूरो विवेक पांडे। आज हमारे साथ है ईटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शांति कुशवाहा जी। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि दीदी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कल जो प्रोग्राम था वहाँ पे लाहौर में जो आयोजित हुआ था बीजेपी के द्वारा, उसमें शिवराज जी ने जो वादे किए हैं लाडली बहनों को लेकर, लेकिन क्या है कि कई सारी महिलाओं को हमें ये देखने में आया है कि उनकी पहली किस्त आ गई लेकिन दूसरी किस्त नहीं आ पाई है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा अपनी उन बहनों को नमस्ते करूंगी और मैं उनसे ये कहूँगी कि देखो बहनों, दुखी होने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो भी गलत हुआ है, शिवराज सिंह जी ने किया है या आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मिलके जो साठगांठ करके किया है, 2 महीने का समय आप समय दीजिए। आप हमारी कमलनाथ जी की सरकार के लिए, जिसके लिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने फॉर्म नहीं भरवाए थे, नारी सम्मान योजना के लिए 1500 रुपए के लिए ही फॉर्म भरवाए गए हैं। आपके लिए कोई घाटे का सौदा कमलनाथ जी नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी भी अपनी बहनों से दिल खोल के कह रही हूँ कि आपका स्वागत है। आप हमें समर्थन दीजिए, हमारे कमलनाथ जी को समर्थन दीजिए, हमारी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। अरे हमें काम करने का मौका दीजिए कि हमारी सरकार बने और आपको बाकायदा 1500 रुपये हर महीने मिले, वो भी बिना परेशानी के मिले। मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा है, कोतवाली के पास में कुछ महिलाएं भयंकर धूप में जब पैदल जा रही थी तो मैंने ये पूछा कि आज इतनी सारी महिलाएं ये सब क्यों जा रही हैं? कि लाहौर में रैली थी ये बाकायदा शिवराज सिंह चौहान जी और क्या कहें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए बाई ऑर्डर की भीड़ इकट्ठी करी गई। शायद इनने पैसा को कुछ लालच देकर बेचारी इनने ले गए हैं। अब इन्हें ये धूप में जहाँ पटक के ये निकल गई है बस। सो अब ये ओढ़े चुन्नी ऐसे करके ये जा रही हैं, ये वो वाली महिलाएं जा रही हैं जो लाहौर रैली के लिए बुलाई गई थी। दीदी, जैसा कि कल देखा गया है कि जो चुनावी सभा हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा सीधे तौर पर जो है डॉक्टर गोविंद सिंह जी के ऊपर सीधा प्रहार किया गया है। बताया गया कि जो है इतने साल उनकी सरकार रही है, उनने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो इस बार क्या आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं तो कहती हूँ कि बहुत जोर शोर से इसे बताना। ज्योतिरादित्य सिंधिया से या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैं एक सवाल करूंगी, उसका जवाब बस वो मेरे सामने ही बैठ के दे दे, बड़ा अच्छा रहेगा। हम भी पार्टी में उनके साथ थोड़ा बहुत तो रहे हैं। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैंने ये कर दो, मैंने वो कर दो कांग्रेस के लिए। हमें अच्छे से याद है जब हमारे कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सांसद थे शिवपुरी और गुना से, कांग्रेस पार्टी से थे। तब कांग्रेस पार्टी मात्र 40 सीटों पर विधानसभा में सिमटी हुई थी। उस बात का खुलासा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों नहीं करते? मैं कह रही हूँ शांति कुशवाहा, आपकी ग्वालियर से रहने वाली महिला जो भिंड की बहू है ना, लेकिन आना जाना उसका ग्वालियर भी रहता है और आप अच्छे से जानते हैं शांति कुशवाहा को। मेरे सामने बैठ के आप डिबेट करें, आप कमलनाथ जी से तो बहुत बाद में करोगे। आपकी कमलनाथ जी तक पहुंचने के लिए आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आज आपकी वैल्यू होती कमलनाथ जी से बात करने की तो आप सरकार छोड़ के नहीं जाते। भैया में बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, नोक-झोंक होती है, लेकिन राजीनामा घर के अंदर हो जाता है, चाहे बेशक बाहर आ जाए लेकिन राजीनामा होता है। आपका राजीनामा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी वैल्यू कमलनाथ जी से बात करने की शायद तब थी ही नहीं। इसीलिए अब आप दूसरी जगह बैठ के कुछ भी कहें, जो गाल में फौज है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। जी दीदी, अंत में एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जैसे आप यदि जनता द्वारा चुने जाते हैं आगामी चुनाव में तो उसके बाद आपके मतलब चुनावी जो वादे रहते हैं, एजेंडा रहता है, वो जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, फिर मैं आज आपसे कह रही हूँ, मैं चुनावी वादे नहीं कहूँगी इसे, मैं अपनी जनता के लिए काम करने के लिए ये कहूँगी कि मैंने भरी बरसात में इस सब्जी मंडी से गाड़ी निकाली है, खिड़की तक पानी आया है, मेरे अंदर से आत्मा हिल गई है भिंड विधानसभा की गंदगी को देख के। कोई ये ना कहे कि मैंने ऐसा बयान क्यों दिया, मुझे नहीं पता इस भिंड में कितने विधायक रह चुके हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल उन लोगों से है जो विधायक
बन के रहे हैं कि क्या इतना भी काम नहीं कर सकते कि एक भिंड विधानसभा में अब सीवर लाइन तक नहीं दे पाए। कितने विधायक बन के चले गए, वो सब गिनती करें और मेरे सामने वो भी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 करके कुर्सी पे बैठे जो विधायक बन चुके हैं अब तक। पूर्व विधायक भी और विधायक भी केवल ये करें कि क्या आपका काम नहीं है भिंड को सीवर लाइन देना, क्या आपका काम नहीं है रोड़े डालना, क्या आपका काम नहीं है गंदगी को खत्म करना। पूरी भिंड की किसी भी गली में आप चले जाओ, किसी भी गली में आप चले जाओ, खड़ा नहीं हुआ जाता। आप क्या कहते हैं, अभी वकीलों से मिलने कहीं भी जाओ, कलेक्टर जाओ, इतनी गंदगी, हॉस्पिटल में जाओ गंदगी, रोडों पे जाओ गंदगी, बरसात जरा सी हो जाए गंदगी। भीमनगर में वो हालत थी कि मैंने गाड़ी से निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मेरी गाड़ी पानी के अंदर जा रही थी। आप बताइए भिंड विधानसभा के लिए किस विधायक ने काम किया है, अपना नाम दर्ज करवाए पहले तो वो मेरे सामने आके। अंत में दीदी, जैसा कि अभी 15 अगस्त का मौका आ रहा है, तो आप इस मौके पर, इस अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो देखो, कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस या हमारे देश का जैसे कहते हैं कि जब गुलाम था तब बड़े हम परेशान थे, सब लोग कहते हैं सामने सुना है, हमने कभी देखा नहीं है। जी। लेकिन जो हमने महसूस किया है, मैं बाबा दादा जो बताते हैं कि जब अपना देश आज़ाद हो तो कहते हैं सूखी चटनी रोटी भी सूजी का हलवा है। तो आज अपन उस देश में रह रहे हैं जो आज़ाद है। कहते हैं लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। मैं एक ही बात कहूँगी आज मीडिया के माध्यम से कि सबको अपना बोलने का अधिकार है। किसी भी रूप में आप अपनी बात रखिए, चाहे वो SP हो चाहे कलेक्टर हो, वही आपके लिए स्वतंत्रता दिवस है, आपकी आज़ादी स्वतंत्रता दिवस है। चाहे वो मेरी बहनें हो, चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप अपनी बात को, अपने काम को मनवाने के लिए किसी भी तरीके से अगर आप रख सकते हैं तो वो अपने आप में एक स्वतंत्रता दिवस है। और इसीलिए मेरी तरफ से सभी भिंड वासियों को, सभी मध्य प्रदेश के वासियों को और सभी पूरे भारत देश के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, बहुत बहुत बधाई। लेकिन वो बधाई तब इस लोकतंत्र में खुलकर बोलना सीखो। कांग्रेस पार्टी जय जय। तो देखा आपने ये थी ईटक प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती शांति कुशवाहा जी आज हमारे साथ थी और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है कि इस स्वतंत्रता वर्ष पे अपनी आज़ादी मनाएं। जी भारत न्यूज़ से मैं क्राइम ब्यूरो विवेक पांडे, भिंड।